अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जियो टीवी पे नशर होने वाला न्यू ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है। इस ड्रामे की कहानी दो मुख्तलिफ फैमिली बैकग्राउंड में पलने बढ़ने वाले मन्नत और मुराद की मोहब्बत, शादी और इससे वाबस्ता मुश्किलात पर मुश्तमिल है। फ्रेंड्स, मुझे तो इस ड्रामे की थीम और कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है और इस ड्रामे की 5 एक साथ गुजर चुकी हैं। आज मैं आपके साथ इसकी आने वाले किस्त नंबर 6 का मुकम्मल रिव्यू और स्टोरी प्रेडिक्शन शेयर कर रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारा ये आज का रिव्यू ज़रूर पसंद आएगा। फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि जब अज़रा को मालूम होता है कि मन्नत ही वो लड़की है जिसके साथ इसकी कार पार्किंग में बहस हुई थी, तो वो मुराद की खातिर अपनी सारी नाराज़गी और ईगो को पसे पुश डालकर मन्नत से मिलती है और इससे माजरत करती है और मन्नत का नंबर लेकर मुराद को देती है। और फिर जब रात को सब टीवी मैच देख रहे होंगे तो अज़रा मन्नत को मैसेज करके बताती है कि मुराद तुमको आज रात कॉल करेगा। फिर तो मन्नत का मैच में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता और अपने भाई से नींद का बहाना करके कहती है कि भाई बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। और जब इसका बड़ा भाई नफीस उसे शतरंज की बाजी याद करवाएगा तो मन्नत कहेगी कि भाई अब तो मैं सोने जा रही हूँ, कल आपके साथ शतरंज की बाजी लगा लूँगी। वो अपने कमरे में जाकर कमरा लॉक करके मुराद के फ़ोन का इंतज़ार करेगी और दूसरी तरफ मुराद भी मन्नत का नंबर मिलने पे बहुत खुश होता है और इसी खुशी में अपनी बहनों के लिए पिज़्ज़ा, बर्गर और माँ के लिए गजरे लाता है। वो भी मन्नत से बात करने के लिए बेचैन होता है, मगर इसकी माँ उसे इतनी आसानी से अपने कमरे में जाने नहीं देती। और फिर जब अल्लाह अल्लाह करके उसे अपने कमरे में जाना नसीब होगा तो वो जल्दी से कमरे का दरवाज़ा लॉक करके मन्नत को फ़ोन करेगा और इतना लेट फ़ोन करने पर मन्नत से माज़रत करते हुए कहेगा कि मैं जानता हूँ कि मैं बहुत लेट कॉल कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने ख़ुद अज़रा से कहा था कि मैं आपको फ़ोन करूँगा और मैं ख़ुद ही फ़ोन करना भूल गया। तो इस पे मन्नत, जो इसके फ़ोन का कब से इंतज़ार कर रही थी, वो बुरा मानते हुए कहेगी कि आपकी दोस्त की रिक्वेस्ट पे मैंने इसलिए उसे अपना नंबर दिया क्योंकि आपसे एक तफसीली मुलाकात हो चुकी थी जिस दिन आप मेरे घर रिश्ता लेकर आए थे। और बाहर से गुजरते हुए नफीस साहब जब इतने रात गए मन्नत की बातों की आवाज़ सुनते हैं तो परेशान होकर रुक जाएंगे कि पता नहीं मन्नत इस वक्त किससे और क्या बात कर रही है, और वो सारी रात इसी परेशानी और तजस्सुस में गुजार देंगे। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब मन्नत की भाभी सबिया उसे उठाने जाएंगी तो मन्नत का रूम लॉक देकर हैरान रह जाएंगी कि आज से पहले तो मन्नत ने कभी अपना रूम लॉक करके नहीं सोई, फिर आज ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई। और जब मन्नत जागेगी तो उसकी भाभी उसे छेड़ते हुए कहेगी कि आज मैं आई थी तुम्हें जगाने के लिए, मगर तुम्हारा रूम लॉक था, तुमने जानबूझ के रूम लॉक किया था ना कि मैं तुम्हें ना जगा सकूं। तो मन्नत बहाना बनाते हुए कहेगी कि भाभी आपको पता तो है कि मेरे कमरे का लॉक ख़राब है और कितनी दफ़ा आपसे कहा है कि इसे ठीक करवाएं। तो भाभी कहेंगी कि मन्नत अब तुम भूल रही हो कि जिस दिन शमीमारा तुम्हारा रिश्ता लाई थी इसी दिन तुम्हारे कमरे का दरवाजे का लॉक ठीक करवा दिया गया था। वैसे तुम कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन हो, तुमने क्या तमाशा लगाया था उस दिन। और इन दोनों से थोड़े दूर खड़े हुए नफीस साहब इन दोनों की तकरार सुनेंगे तो इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि शायद मन्नत किसी को पसंद करती है, इसलिए हर आने वाले रिश्ते को बहाना बनाकर टाल देती है। अब नफीस साहब अपने छोटे भाई से जल्द अज जल्द मन्नत की शादी करवाने की बात करेंगे और कहेंगे कि मैं चाहता हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर मन्नत की शादी करवा दूँ। आदिल यानी इनका छोटा भाई भी बड़े भाई की बात सुनकर खुश होगा और रात को अपनी बीवी से भी इसका तस्करा करते हुए कहेगा। तो इसकी बीवी हैरान होकर कहेगी कि आदिल, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि बड़े भैया ने खुद मन्नत की शादी करवाने की बात की है और वो इस मामले में सीरियस हो गए हैं। और बाहर से गुजरते हुए मन्नत अपने भाई और भाभी की बातें सुनकर हैरान होगी कि बड़े भैया ऐसे अचानक से इसकी शादी करवाने के लिए कैसे सीरियस हो गए। वो ये सोचकर परेशान होगी कि अगर बड़े भैया ने इसकी शादी कहीं और करवा दी तो क्या होगा, क्योंकि वो तो अब मुराद से ही शादी करना चाहती है। फ्रेंड्स, क्या बड़े भैया जान गए हैं कि मन्नत किससे फ़ोन पर बात कर रही थी? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।